गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से हरियाणा जीके की क्लास में मैं प्रवीण कुमार अपूर्वा एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। हमारी जो सीरीज चल रही है हरियाणा जीके क्लास की, वो पिछली जो क्लास थी आपने पढ़ा हरियाणा का प्राचीन इतिहास, और उसी को आज हम आगे बढ़ाते हुए आपके लिए एक नई क्लास लेके आए हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो पिछली क्लास से आगे जुड़ा हुआ ही टॉपिक होगा, क्योंकि पिछली क्लास में प्यारे बच्चों हम कवर कर चुके हैं हरियाणा के प्राचीन इतिहास के बारे में कि हरियाणा का उदय किस किस नामों से हुआ। हरियाणा को प्राचीन काल में कौन कौन से नामों से जाना जाता था। 6वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में, 10वीं में, महाभारत काल में, या कोई अन्य, या फिर जो आपके अभिलेख प्राप्त हुए उनके स्रोत हमने पढ़े थे। और उससे आगे का विषय है, आज का जो हमारा विषय है हरियाणा जी की क्लास का बच्चों, वो है क्या, हड़प्पा सभ्यता। हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता, और दूसरा इसी के साथ जुड़ा हुआ है बच्चों गणराज्य या महाजनपद। महाजनपद ये है जी, इसी के बारे में आज हम यहाँ क्लास में चर्चा करेंगे। क्योंकि हमने देखा कि ऑनलाइन जितनी भी क्लास है यूट्यूब पे, काफी हमने देखा कि लगभग जो क्लासें हैं उसमें या तो पेपर रिवाइज करवाए जाते हैं या वैसे ही 2-4 मिनट और टॉपिक्स बताए जाते हैं। तो काफी हमने सर्च किया यूट्यूब पर क्लासों में, जो हरियाणा का प्राचीन इतिहास है, महाजनपद है या हड़प्पा सभ्यता, वो बहुत ही कम यूट्यूब पर आपको देखने को मिलेगी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए और आने वाली जो हमारी एचएसएससी की परीक्षाएं हैं, जैसे हरियाणा पुलिस की सबसे मेन परीक्षा होने वाली है, उसको ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए सिलेबस लेके आए हरियाणा का, जो बिल्कुल कंप्लीट होगा। तो इसमें आपकी हड़प्पा सभ्यता या गणराज्य या महाजनपद कहिएगा, यहाँ से एचएसएससी का कोई भी एग्जाम उठा के देखिए बच्चों, प्रत्येक एग्जाम के अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एचएसएससी के माध्यम से जरूर पूछा हुआ मिलेगा। वही हम कवर करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जो ये चीज है हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एचएसएससी के एग्जाम को देखते हुए। तो हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम शुरू कर रहे हैं। तो जो हड़प्पा सभ्यता है, तो पहले से मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। हड़प्पा सभ्यता या इसको सिंधु सभ्यता भी आप बोल सकते हैं। जी हाँ, सिंधु सभ्यता बच्चों। तो इसमें क्या है, क्या रहेगा इसके अंदर, सबसे पहले हम चलेंगे इतिहास की तरफ, हिस्ट्री की तरफ। क्योंकि जो हमारा इतिहास है, आप इतिहास की बुक्स खोल के देखते हैं, ज्यों ही उसमें सबसे पहले सिंधु सभ्यता का ही टॉपिक मिलेगा पहला। उसी से बाकी की जीके की क्लास है, जो जीके का सिस्टम है वो आगे बढ़ता है। तो सबसे पहले किसी भी इतिहास की बुक्स के अंदर सिंधु सभ्यता मिलती है बच्चों। तो सिंधु सभ्यता क्या चीज है उसके बारे में थोड़ा सा हम प्रकाश डाल लेते हैं सिंधु सभ्यता के ऊपर, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ ये सिंधु सभ्यता। अब सिंधु सभ्यता का अगर समय देखा जाए तो इसका जो समय है वो घटते क्रम में चल रहा था, अब चल रहा है बढ़ते क्रम में। क्योंकि समय ना दो प्रकार का है, घटते ईसा पूर्व और अब ईसवी, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय और बाद का समय, ऐसा माना गया है। इसका जो समय था वो 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व माना गया है। कई एक बुक्स में यही दिया गया। तो इसी में हमने पढ़ना है कॉमन चीज कि सिंधु सभ्यता के स्थान। प्यारे बच्चों, जो सिंधु सभ्यता है वो क्या है, ये जो हमारा भारत है, ये इसके अंदर ये सिंधु नदी है, ये है बच्चों सिंधु नदी। अब इसके आसपास जो सभ्यता फैली, सिंधु नदी के आसपास जो सभ्यता फैली,
उसको कहा गया सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता उसको कहा गया। इसके बारे में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि एक ऐसी नदी, एक एकमात्र ऐसी नदी जो केवल और केवल भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से होकर गुजरती है, वो सिंधु। क्योंकि पहले के जो लोग थे, प्राचीन समय की अगर हम बात करें तो उसमें क्या कहा कि जो लोग गांव बसाते थे या शहर बसाते थे, वो क्या करते थे, नदियों के किनारे और ऊंचे स्थानों पर बसाते थे, ताकि वहां पर पीने की पानी की व्यवस्था उसके, और किसी समय अगर पानी का भाव ज्यादा आए, बाढ़ आए, तो पानी उनके घरों तक पहुंच ना आ पाए, इसलिए ऊंचे स्थानों पर अपना निवास स्थान बनाते थे। वही यहाँ है, ये पूरा का पूरा यहाँ पाकिस्तान है। पाकिस्तान के अंदर सिंधु नदी बहती है। इसके आसपास जितने भी स्थान हुए सिंधु सभ्यता के स्थान हुए। ऐसे ही भारत के अंदर ये है, यहाँ ये आपका पूरा का पूरा गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है। इस एरिया के अंदर भी सिंधु सभ्यता से रिलेटेड स्थान मिले हैं। इनके स्थान काफी फेमस हैं। अब बहुत बड़े जो स्थान है सिंधु सभ्यता के, वो पाकिस्तान के अंदर है। डियर, पाकिस्तान के अंदर है। कौन कौन से हैं पाकिस्तान के अंदर? सबसे प्रमुख स्थान है, एक तो हड़प्पा ही है, दूसरा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो एक मूवी बनी इसके ऊपर, पूरी की पूरी ऋतिक रोशन की, आपने अगर देखी है तो वो मोहनजोदड़ो इसी के ऊपर बनाई गई है। उसमें दिखाया गया कि यहाँ के जो लोग थे, उनका रहन सहन क्या था, किस प्रकार से वो खाते पीते थे, किस प्रकार का उनका पहनावा था, क्या वो काम करते थे और कैसे रहते थे। ये सारा का सारा उस मूवी के अंदर दिखाया गया है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर हरियाणा की। तो जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, ये बहुत बड़े स्थान अपने आप में सिंधु सभ्यता के सबसे बड़ा स्थान ये माना गया है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा का, हड़प्पा अलग चीज है, मोहनजोदड़ो अलग है। कि सिंधु सभ्यता के दोनों स्थान है, जो कि दोनों के दोनों वर्तमान समय में पाकिस्तान के अंदर है। परंतु हरियाणा की अगर यहां बात की जाए तो हरियाणा में इससे जुड़े हुए, सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए स्थान काफी हैं जी। बताना चाहूंगा मैं आपको, राखीगढ़ी, बनावली, भगवानपुर, भिरडाना, कुणाल, फरमाना, मित्ताथड़, ये है बच्चों, ये ऐसे स्थान है जो मोटा मोटी रूप से सिंधु सभ्यता से रिलेट्स हैं। क्योंकि ऐसा मानते हैं कि जो प्राचीन हमारी सभ्यता है वो सिंधु सभ्यता से यहाँ इन स्थानों से मिली जुली है। क्योंकि यहाँ सिंधु सभ्यता के लोगों का रहन सहन और जो यहाँ अवशेष मिले हैं, उनसे आइडिया लगाया गया, पता चला है कि यहाँ भी सिंधु सभ्यता फली फूली है प्राचीन समय में। वैसे ये सिंधु सभ्यता मैंने आपको बताई है, ये वाला इंडिया आ गया है, ये पाकिस्तान का। तो सिंधु के आसपास जो सभ्यता फैली उसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया। मोहनजोदड़ो इसका एक प्रमुख स्थान है। काफी बार क्वेश्चन आता है सिंधु सभ्यता के बारे में। एक और मैं आपको बता देता हूं कि सिंधु सभ्यता को कौन सी सभ्यता कहा गया है? पकाई ईंटों की सभ्यता या कांस्ययुगीन सभ्यता। क्योंकि यहाँ के लोगों को कांस्य की जानकारी थी, और कांस्य एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपकी हिस्ट्री भी कवर होती है, हरियाणा भी। क्या बहुत बार आप एचएसएससी का एग्जाम उठा के देखिएगा प्यारे बच्चों, उसमें मिलेगा कि सिंधु सभ्यता के लोगों को किसकी जानकारी थी? कांस्य की, लोहे की नहीं थी। दूसरा कि सिंधु सभ्यता के लोग तांबा प्लस टीन मिलाकर, तांबा प्लस टीन मिलाकर क्या बनाया जाता था जी? कांसा। इसलिए इसको क्या कहा गया? कांस्य युगीन। क्यों? क्योंकि यहां से क्वेश्चन और आता काफी बार, डांसिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल
तांबे की नर्तकी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? वो भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। एक आता विशाल स्नानागार और अन्नागार, स्नानागार और अन्नागार, ये भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। तो मोहनजोदड़ो इसी कारण से सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान माना गया है। परंतु हरियाणा के अंदर अब वर्तमान समय में खुदाई चल रही है, और वो खुदाई चल रही है कहां? कई जगह पर चल रही है, और उनमें एक फेमस है अभी वर्तमान समय के अंदर देखा जाए तो राखी गढ़ी। अभी मैंने आपको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में इसलिए बताया है क्योंकि इससे जुड़े हुए स्थान है। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्थान है, परंतु अगर भारत की बात की जाए तो ये स्थान है ना राखीगढ़ी। ऐसा मानते हैं अगर भारत की बात की जाए तो राखीगढ़ी में जो अवशेष मिले हैं, जो यहाँ की सभ्यता मिली है, वो मोहनजोदड़ो से भी पुरानी मिली है। और ऐसा मानते हैं कि जो सिंधु सभ्यता है उसका भारत का सबसे बड़ा स्थान मोहनजोदड़ो के पास राखीगढ़ी है जी, सबसे बड़ा स्थान क्या है? राखीगढ़ी। इसकी खुदाई का काम चल रहा है। यहाँ एक म्यूजियम हाल बनेगा बहुत बड़ा। इसके लिए हरियाणा सरकार के द्वारा लगभग 5 करोड़ की राशि आवंटित की गई है, राशि दी गई है राखीगढ़ी के अंदर। यहाँ जो बड़ा हाल बनेगा उसके अंदर क्या रखा जाएगा कि यहाँ से जो जो अवशेष प्राप्त हुए राखीगढ़ी के अंदर से सिंधु सभ्यता के, चाहे वो किसी प्रकार के अवशेष हो, कंकाल तंत्र हो, हड्डियां हो, खिलौने हो, मिट्टी के बर्तन हो, या मनके हो, या किसी प्रकार का कोई और अन्य सामान जो यहाँ सिंधु सभ्यता से रिलेट्स है, वो सारा का सारा उसके अंदर रखा जाएगा और उसका एक बड़ा म्यूजियम बना दिया जाएगा। यानी कि अपने आप में एक पर्यटक स्थल बन जाएगा जी राखीगढ़ी आने वाले समय के अंदर। तो राखीगढ़ी की अगर हम बात करें तो राखीगढ़ी के अंदर बच्चों क्या है? राखीगढ़ी की खुदाई का काम 1977 में डॉक्टर अमरेंद्र नाथ के द्वारा करवाया गया। राखीगढ़ी की खुदाई का काम डॉक्टर अमरेंद्र नाथ के द्वारा करवाया गया, और यह स्थान हरियाणा की हिसार जिले के अंदर है जी। हरियाणा के हिसार जिले में नारनौंद कस्बे के पास, नारनौंद कस्बा है बड़ा, वहां है। और दृश्यदती नदी के मैदानी इलाकों में स्थित है। दृश्यदती नदी के मैदानी इलाकों में यह स्थान स्थित है। दूसरा, इसमें क्या कहा गया है? यहां से क्या प्राप्त हुआ है? चावल और गेहूं। यहां से चावल और गेहूं के साक्ष्य मिले हैं बच्चों, चावल और गेहूं के। ऐसा मानते हैं कि यहाँ के जो लोग थे उनका जो खान पान था चावल की फसल और गेहूं थे, और ऐसा मानते हैं कि गेहूं और चावल की वो उस समय में खेती करते थे। दूसरा, यहां पर कंकाल मिला है, कंकाल तंत्र, मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के मनके, ये सारी की सारी चीजें राखीगढ़ी से प्राप्त हुई है। दूसरा, एक और यहां से एक चीज और है, यहां ईंटों के पकाई गई ईंटों के अन्नागार भी मिले हैं। अन्नागार, अन्नागार का मतलब है अन्न का घर, अन्न रखने के भंडार, वो भी यहीं से मिले हैं। दूसरा, यहां क्या था? मृतकों को उत्तर से दक्षिण की स्थिति में, जो मृतक थे उनको उत्तर से दक्षिण की स्थिति में लेटाकर एक लंबे गड्ढे में लेटाया जाता था, और मृतक के सिर के नीचे कुछ बर्तन रख दिए जाते थे। बर्तन, मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा में लेटाकर दफनाया जाता था, और उसके सिर के नीचे
बर्तनों को रख दिया जाता था। ये सारा का सारा किसका है जी? राखी गढ़ी का। एक बार फिर से बता देता हूं मैं आपको, राखी गढ़ी सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थान माना गया है। वर्तमान समय में इसकी खुदाई का काम चल रहा है। इसकी खोज 1977-78 में डॉक्टर अमरेंद्र नाथ के द्वारा की गई। कहाँ है? हिसार जिले के अंदर नानौंद कस्बे में है। दृष्टि नदी के मैदानी इलाकों में फैला हुआ है। ये है जी यहां राखी गढ़ी। अगला है बनावली। बनावली जो है पहले हिसार के अंदर था, अब वर्तमान समय में फतेहाबाद में है। वर्तमान में खोज 1973-74 में RS बिस्ट के द्वारा की गई। RS बिस्ट के द्वारा यहां से क्या अवशेष मिले हैं? यहां सबसे प्रमुख आता है पकाई गई मिट्टी का हल। यहां से पकाई गई मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है बच्चों। यहां से मनुष्य एवं पशुओं की मूर्तियां, मनुष्य एवं पशुओं की मूर्तियां मिली हैं। दूसरा यहां पे और क्या मिला है? अच्छे किस्म के जौ मिले हैं। अच्छे किस्म के जौ और तांबे के बाणागर, तांबे के बाणागर मिले। दूसरा यहां की नगर योजना, यहां की जो नगर योजना है वो शतरंज के आकार, जो शतरंज का जाल होता है, शतरंज के जाल के आकार की बनाई गई। ये जो आज आप टॉपिक पढ़ रहे हैं ये हड़प्पा सभ्यता, हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता। आपको यूट्यूब ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं प्रवीण कुमार इसको बिल्कुल डीपली तरीके से आपको बता रहा हूं और HSSC के एग्जाम को ध्यान में रखकर मैं आपको यहां पढ़ा रहा हूं। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक के अंदर से लगभग आप कोई भी एग्जाम उठा के देखना, HSSC एक प्रश्न जरूर पूछते हैं बच्चों। तो उम्मीद करूंगा कि प्यारे बच्चों का टॉपिक बिल्कुल क्लियर होगा, समझ में आएगा और उसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे ताकि आपका एक एक अंक, क्यों? क्योंकि आपका एक एक अंक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। कोई भी आपका अंक वैसे ना जाए, ऐसा ना लगे कि आपने कुछ नहीं पढ़ा। आगे चलते हैं। अगला जो हमारा है वो भगवानपुर। जो भगवानपुर है बच्चों, इसमें क्या है? ये कुरुक्षेत्र के अंदर है। भगवानपुर है कुरुक्षेत्र के अंदर, सरस्वती नदी के दक्षिण किनारे के ऊपर। भगवानपुर और कुरुक्षेत्र के अंदर सरस्वती नदी के दक्षिण किनारे के ऊपर इसकी जो खोज की गई वो सीपी जोशी के द्वारा की गई। खोज इसकी सीपी जोशी के द्वारा की गई। यहां से सफेद आसमानी रंग की कांच की चूड़ियां
यहां से सफेद आसमानी रंग की कांच की चूड़ियां, काले रंग की कांच की चूड़ियां मिली हैं जी भगवानपुर से। अगला एक सिंधु सभ्यता से जुड़ा हुआ स्थान है भिरडाना, फतेहाबाद में। इसकी खोज 2003-4 में LS राव के द्वारा की गई। LS राव के द्वारा की गई। एक है कुणाल, सिरसा के अंदर रतिया तहसील में। घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे पर। इसको यहां हाकड़ा संस्कृति भी कहा गया है। हाकड़ा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है कुणाल को। यहां से उल्टे वी आकार के बाणागर प्राप्त हुए। उल्टे वी आकार के बाणागर प्राप्त हुए। एक खास बात है यहां कुणाल की, यहां के जो लोग थे वो कृत्रिम रूप से जमीन को ऊंचा उठाकर कृषि करते थे। जमीन को ऊंचा उठाकर कृषि करते थे। एक और यहीं से कुणाल से मछली पकड़ने के कांटे, मछली पकड़ने के कांटे और भाले प्राप्त हुए। भाले प्राप्त हुए बच्चों। अगला है फरमाना, रोहतक के अंदर। इसके बारे में खास जानकारी नहीं, परंतु यहां सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए कुछ एक अवशेष मिले रोहतक के अंदर। एक है बालू, कैथल के अंदर है जी। बालू कैथल के अंदर है। 1977 में सूरजभान के द्वारा इसकी खुदाई का काम करवाया गया था। बालू कैथल 1977 में सूरजभान के द्वारा इसकी खुदाई का काम करवाया गया। फिर एक मित्ताथड़, मित्ताथड़ भिवानी के अंदर है। मित्ताथड़ है भिवानी में, और इसकी जो खोज है मित्ताथड़ की वो 1967-68 में 1967-68 में सूरजभान के द्वारा करवाई गई। मित्ताथड़ भिवानी 1967-68 सूरजभान के द्वारा। ये है भाई आपके हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल। हड़प्पा संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं आपके सामने कि हरियाणा के अंदर हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए स्थान कौन कौन से हैं। राखीगढ़ी है, बनावली है, कुणाल है, भिरडाना है, ठीक है, भिरडाना है, भगवानपुर है, बनावली है, फरमाना है। ये सारे के सारे राखीगढ़ी से
हड़प्पा संस्कृति से जुड़े हुए स्थान है। अब आगे हम पढ़ेंगे महाजनपद या गणराज्य। प्रमुख रूप से हरियाणा के अंदर, साथ साथ में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, क्योंकि जितने ज्यादा संख्या में हमारा चैनल लाइक होगा, शेयर होगा, सब्सक्राइब होगा, उतनी ही ज्यादा अच्छी क्लासें आप तक पहुंच पाएंगी। पढ़ने वाले बच्चों तक अच्छी जानकारियां प्राप्त होंगी, अच्छी जानकारियां पढ़ने वाले बच्चों को मिल सकेंगी, एक अच्छी क्लास उनको मिल सकेगी, ताकि वो परीक्षा की तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से कर सकें। क्यों? क्योंकि YouTube के माध्यम से आपको बहुत सारी क्लासें देखने को मिलेंगी, बहुत ज्यादा मात्रा में हरियाणा जीके के अदर जीके की क्लासें हैं, परंतु उनमें हम भी एक हैं और हम आप तक एक अच्छी क्लास पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप हमारे साथ जुड़ें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपूर्वा एजुकेशन क्लासेस इसी तरह आपके साथ जुड़ा रहेगा। आप बच्चों का प्यार ही हमारा हौसला है, तो आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, हमारे चैनल को आगे बढ़ाते रहिएगा। आगे हरियाणा के गणराज्य और महाजनपद। हरियाणा में मुख्य जो गण है योद्धा गण। शायद ही ये टॉपिक आपको YouTube पर मिले, लेकिन आप हमारी क्लास पढ़ने के बाद बिल्कुल इस टॉपिक को क्लियर कर पाएंगे। योद्धा गण, अग्रगण, कुणीद गण और अर्जुनायन गण। ये है भाई। क्या है बच्चों कि महाजनपद काल में अनेक गणराज्यों की स्थापना हुई, अनेक गणराज्यों की स्थापना हुई, छोटे बड़े बहुत सारे। और जो जो समय आगे बढ़ता गया तो हरियाणा में जो आपका था मगध वंश यानी कि मौर्य वंश, मगध में मौर्य वंश था जी, मगध में मौर्य वंश काफी शक्तिशाली था। तो हरियाणा का लगभग अधिकतर हिस्सा मौर्य वंश के शासन में आ चुका था, मौर्य वंश के कब्जे में आ चुका था। धीरे धीरे मौर्य वंश का जो विस्तार हो कम होता गया, मौर्य वंश घटता गया और अनेक छोटे छोटे जो बड़े अनेक राजा थे या जो शक्तिशाली शासक थे, उन्होंने अलग अलग जगह पर अपने अलग अलग स्थान स्थापित कर लिए और उनमें अलग अलग क्या बनने लगे फिर ये छोटे छोटे गण। और हरियाणा इस प्रकार से अलग अलग 4 गणों में बट गया भाई। अगर बात की जाए तो मौर्य वंश संबंधित अशोक के बारे में बात की जाए ना, अशोक अपने आप में एक महान सम्राट, 269 ईस्वी पूर्व, ऐसा मानते हैं 269 ईस्वी में सम्राट अशोक गद्दी पर बैठा था। एक प्रश्न इसका इंपॉर्टेंट आता है कि जो इसने अशोक ने शिक्षा किस बौद्ध भिक्षु से ली? उपगुप्त नामक भिक्षु से इसने शिक्षा प्राप्त की। अशोककालीन अभिलेख, प्रमुख टोपरा जो अम्बाड़ा के अंदर है, और इसी से रिलेटेड एक और है जी थानेसर में भी क्या बच्चों अशोक ने एक अभिलेख बनवाया था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, मौर्य वंश समाप्ति की ओर चल पड़ा और अनेक जो शक्तिशाली शासक आए
वो अलग अलग छोटी छोटी जगहों में अपना कब्जा स्थापित करने लगे और रहने लगे। और ये अलग अलग हरियाणा के अंदर योद्धागण, अग्रगण गण, कुणिंद गण और अर्जुनायन गण अलग अलग गणों में बट गया। बात करेंगे हम सबसे पहले योद्धागण। तो सीधी सी बात है जी, मौर्य वंश के बाद में योद्धागण की स्थापना मानी जाती है। मौर्यों के पश्चात हरियाणा में योद्धागण अस्तित्व में आया। मौर्यों के पश्चात हरियाणा में योद्धागण अस्तित्व में आया। हरियाणा के अंदर योद्धागण अस्तित्व में आया। और दूसरा जो पाणिनि है, पाणिनि अष्टाध्यायी के लेखक, इनके अनुसार योद्धागण को आयुध जीवी कहा गया है। आयुध जीवी अर्थात युद्ध प्रेमी। युद्ध प्रेमी इनको कहा गया है। इस समय बढ़ता गया। एक खास बात और है, 150 ईस्वी पूर्व जूनागढ़ शिलालेख से 150 ईस्वी पूर्व के जूनागढ़ शिलालेख से योद्धागण के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा 1834 ईस्वी में कैप्टन कोटले को ईस्वी में कैप्टन कोटले को उत्तर प्रदेश के सीमा के निकट सहारनपुर से, कैप्टन कोटले को उत्तर प्रदेश की, हरियाणा की सीमा के निकट उत्तर प्रदेश के अंदर एक सहारनपुर, वहां से योद्धागण के सिक्के मिले। योद्धागण के सिक्के प्राप्त हुए। योद्धागण के सिक्के प्राप्त हुए। दूसरा, उस समय योद्धागण की राजधानी प्राकृतनाथ या वर्तमान समय में नौरंगाबाद भिवानी के अंदर है। ये प्राकृतनाथ या नौरंगाबाद भिवानी के अंदर है। उस समय योद्धागण की प्रमुख राजधानी थी। आगे आग्र्यगण उर्फ अगरवा है। क्या है? अगरवा। अब जो अगरवा है, ये अगरवा है, अगरवा हिसार के अंदर ऐसा मानते हैं कि जो अग्रसेन समाज या अग्रवाल, अग्रय जनपद की राजधानी, अग्रय जनपद की राजधानी क्या थी जी? आपकी अगरवा। इसका उल्लेख अष्टाध्यायी और महाभारत में, अष्टाध्यायी में अग्रगण का उल्लेख मिलता है। इस नगर को अग्रसेन ने बसाया था। अग्रसेन ने इस नगर को बसाया हुआ मानते हैं। आगे कुणीद। अब जो कुणीद है वो अंबाड़ा के अंदर है। कुणीद गण है जी आपका अंबाड़ा के अंदर। यहां की ज्यादा जानकारी का अभाव है, केवल सिक्के ही प्राप्त हुए, यहां से सिक्के ही मिले हैं। सिक्कों के माध्यम से इसका पता चलता है कुणीद गण का अंबाड़ा में। आगे अर्जुनायन गण, जो आपका अर्जुनायन गण है हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में। अर्जुनायन गण हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में। पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी में भी इसका उल्लेख मिलता है बच्चों। क्या है? अष्टाध्यायी में इसका उल्लेख मिलता है। ये है आपके गणराज्य।
योद्धागण, अगर्यगण, कुणीतगण और अर्जुनायन गण। एक बार फिर से मैं आपके सामने रिपीट कर रहा हूं। हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख स्थान थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो बड़ा स्थान माना गया, पाकिस्तान के अंदर है, परंतु हरियाणा के अंदर भी खुदाई का काम चला और वर्तमान समय में भी हरियाणा के अंदर खुदाई का काम चल रहा है और काफी जगह पर खुदाई चल रही है। उनमें एक प्रमुख है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी के अंदर हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा स्थान मिला है। वहां पर टीले मिले, कंकाल मिले हैं, मनके मिले हैं, जो गेहूं के प्रमाण साक्ष्य मिले हैं। ये सारी की सारी हड़प्पा सभ्यता है। उसके बाद आता है गणराज्य और उसके बाद हमारा गणराज्य के बाद में यहाँ इतिहास में आगे आएगा हमारा पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश या हर्षकाल या हर्षवर्धन कहिएगा। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे पुष्यभूति या हर्ष काल के बारे में या हर्षवर्धन के काल के बारे में आप कहिएगा। ये क्लास